सबसे पहले करुणा के सागर तथागत महामानव गौतम बुद्ध के कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष सभी लोगों को नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित सभी बड़े भजंत स्थापित गुरुओं को बंदामी एवं सभी लोगों को बाकी लोगों को साधुवाद मंगल कामना पेश करते हुए आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम लगभग 3 साल से सभी जगह घूम घूम के इस बात को बताने का काम किया कि जो सम्राट अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप थे सभी के सभी लुटा गए और एक बचा भी है जो महाबोधि महाविहार बोध गया में उसको भी दासा और दीसा जर्जर करते हुए मनुवादी लोगों ने अपने कब्जा में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जितने भी 85% के लोग जो हैं अलग अलग अपनी डफली बजा करके सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार दे करके आज जो है जर्जर स्थिति में हो चुके हैं। आप लोगों से बता दूं कि सभी जगह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम घूम घूम करके बताया कि आप लोग आगे चले, हम आप लोगों के साथ पीछे से खड़े हैं, लेकिन एक शर्त है कि जब तक ले महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता है, 1949 एक्ट निरस्त नहीं होता है, तब तक आप लोगों को आंदोलन करना होगा। जब इस बात को लोगों ने तक गया, बड़े बड़े भजन स्थापित लोगों ने कहा कि आकाश लामा जी आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। यही कड़ी में 10 जनवरी से पूरे बिहार का एक एक जिला में धम्म रथ यात्रा को किया गया और इस बात को बताया गया। और 12 फरवरी से वहां अनिश्चितकालीन धरना जब रखी गई, तब 17वां दिन से मनुवादियों को पेट में पीड़ा होने लगा। जिस तरह से आगे की आंदोलन में हमारे लोगों को खरीदा बेचा गया, उसी तरह से साजिश शुरू हो गया, नाना प्रकार के आडंबर फैलाना शुरू किया गया। इतना तक कि हम लोगों को जब 27 तारीख को लेके गया था, तो जिस रात को ले गया था उसी रात को अनुमंडल पदाधिकारी से हमारी बर्बरता हुआ था। हमने कहा था कि सोए हुए अवस्था में जानवर को भी नहीं उठा करके लिया जाता है, लेकिन आप जो है आधी रात के हम लोगों को लेके जा रहे हैं, कल आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। धन्यवाद। हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी को साधुवाद करते हैं कि इन्होंने कहा साधुवाद उनको करते हैं कि उन्होंने कहा कि भंते जी बाबा साहब ने बताए थे कि जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा दासा दिशा सीधी रास्ते पर जाएंगे, तो मनुवादी लोगों ने तुमको डंडा उठाने पर मजबूर करेंगे, झगड़ा करने पर मजबूर करेंगे। भंते जी छोड़ दीजिए, एफआईआर करने की मौका बाद में भी होगा। हम लोगों को एक ही निशाना है कि 1949 निरस्त कैसे हो, बीटीएमसी रद्द कैसे हो, इसके विचार पर लड़ना है। फिर हम लोगों का कमेटी इस पर निर्णय लेकर के उस कार्य को छोड़ दिया। इसी तरह से मनुवादी लोगों ने बार बार वहां नाना प्रकार के नाराबाजी आडंबर फैलाते थे, लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बार बार यही कहता था कि हम लोगों को कलम से लड़ना है, संविधान के दायरे में रह करके लड़ना है, और जो हम लोग तथागत बुद्ध के विचार के लेके चल रहे हैं तो निश्चित देर सवेर जीत के रहेंगे। हम लोगों ने उसी आधार पर चलने की कोशिश किया और आज भी
ये आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आप लोगों को आशीर्वाद से, आप लोगों की सहयोग से यह संकल्प लेके बैठा है कि जब तक ले महाबोधि महाविहार 1949 से निरस्त नहीं होगा और महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ नहीं सौंपा जाएगा, तब तक ले हम लोग रुकेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं, यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे वो जितना हम पर माने अत्याचार कर ले। इस तरह से, जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम को एक बात याद आ गया, आप लोगों को बताते हैं। सिद्धार्थ गौतम को 7 सप्ताह में बोधि लाभ हुआ था। अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 6ठे स्थान बदल चुका है। यह सरकार के नीति गंदे रहने के चलते और 7वें स्थान पर निश्चित आप लोगों को सहयोग से, पूरे देशवासी को सहयोग से, जो संविधान पर आस्था रखते हैं, महापुरुषों को विचार पर आस्था रखते हैं, उन तमाम लोगों के सहयोग से निश्चित महाबोधि महाविहार निरस्त होकर रहेगा। मैं आप लोगों को यही शब्द कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत से वक्ता हैं, फिर मौका मिलेगा, कल हम आएंगे। चलिए जाते जाते जोश आप लोगों को देना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम नाराबाजी में जोरदार दें कि जो हमारे केंद्र सरकार के लोगों ने गूंगे बहरे बैठे हैं, उनके कानों की जो चदरें हैं वह आपकी गुंजों से फट जाए। यही सबको मैं आप लोगों बोलिएगा, तथागत बुद्ध के करुणा हो। और जोर से, तथागत बुद्ध के करुणा हो। बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। 1949 विद्याओं से निरस्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। चलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये चल देखिए।